वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब में। मैं शिव प्रसाद। आज हम बात करेंगे रेलवे व्हील फैक्ट्री की तरफ से अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में। इसके बारे में जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये हमारा रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से निकाला गया अप्रेंटिसशिप का, जिसका नोटिफिकेशन नंबर आपका 2022-23 का है, जो कि यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर। सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन नंबर का, तो ये हमारा अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है। अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है। अब पोस्ट की बात कर ले तो सबसे पहले फीटर की बात करें तो फीटर में आपका एससी में 13 है, एसटी में 6 है, ओबीसी में आपका 23 है, जनरल कैटेगरी में आपका 43 है और टोटल आपका 85 सीट है। इसी प्रकार मैशनिस्ट की बात कर लें तो मैशनिस्ट में आपका एससी में 5 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 8 है और यहाँ पे टोटल 31 सीट है। अब बात करें टर्नर की, टर्नर में आपका 1 सीट है एससी में, एसटी में 1 भी नहीं है, ओबीसी में 1 है और 3 आपका जनरल कैटेगरी में, टोटल 5 सीट। उसके साथ यहाँ पे सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर का जो है सीओई ग्रुप का, उसमें एससी में 3, 2 आपका एसटी में, 6 आपका ओबीसी में, 12 आपका जनरल कैटेगरी में, टोटल 23 सीट है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो 3 सीट आपका एससी में, 1 एसटी में, 5 आपका ओबीसी में, 9 आपका जनरल कैटेगरी में, टोटल आपका 18 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो एससी में 3 सीट है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 6 है और जनरल कैटेगरी में 11, टोटल आपका हो गया 22 सीट। और पीडब्ल्यूडी में टोटल 8 सीट है, सभी ट्रेड को मिलाकर 7 ट्रेड में, और एक सर्विसमैन में 6 सीट है। टोटल आपका क्या हुआ, कितना सीट हुआ, 192 सीट आपका निकल कर आया है रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका मिनिमम 15 साल हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 24 ईयर्स, वो भी 21 जनवरी 2023 तक आपका पूरा हुआ होना चाहिए। 15 साल या फिर 24 साल से कम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन की बात करें तो SC/ST को आपका 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है, 5 ईयर्स ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल आपका SC/ST को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और 3 साल आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th क्लास जरूरी है, उस पर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी जो आपने ITI किया है जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैशनिस्ट, इन सभी से आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। वो भी NCVT द्वारा होना चाहिए। यहाँ SCBT का लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, NCVT वाले ही अप्लाई करें। और यहाँ पे जैसे कि COE CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के लिए आपका COE का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें रेट ऑफ स्टाइपेंड की बात करें तो पर मंथ आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं उनको 12,261 रुपये मिलेंगे, और जो CNC प्रोग्रामिंग है उनको 10,899 रुपये मिलेंगे। यानी कि जितने भी अदर ट्रेड हैं जैसे फीटर, मैशनिस्ट, मैकेनिक, मोटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, इन सभी को 12,261 रुपये मिलेगा, और जो CNC प्रोग्रामिंग वाले हैं उनको 10,899 रुपये मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका वेबसाइट दिया गया है rw@indianrailways.gov.in, इस पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको इसको सर्च करना है गूगल पे। इसको जाने के बाद आपको जब ओपन होगा आपका, तो आपका रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगा तो उसमें आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर, अदर वगैरह आपका दे देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट का बात करें तो जो SC/ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए पैसा नहीं लग रहा है, और जो अदर जैसे कि आपका OBC और जनरल कैटेगरी उनके लिए 100 रुपये लग रहा है। अब बात करें कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जब इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना है और इसको
ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को अगर ऑफलाइन भरना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है कि 10th आपका होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। इसका एक डेट ऑफ प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का, वो आपको अटैच करना है। साथ ही आपका ITI का होना चाहिए, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि NCVT से होना चाहिए। उसके बाद आपका बोले कि SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, जो कि एनेक्सर B और एनेक्सर C दिया गया है, उसको आप नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जिनके लिए जो एलिजिबल है उनके लिए। जो उसके बाद 2 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ मांगा गया है, इसको एप्लीकेशन कॉपी में आपको पेस्ट करना है, यानी चिपकाना है। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक सर्विसमैन है तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपका कब है। लास्ट डेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 20/2/2023 तक, इसका क्लोजिंग डेट है। और आपको इसको भेजना है मंडे टू फ्राइडे तक, यानी 9 बजे से 4:50 शाम में भेजना है, मंडे से फ्राइडे के बीच में, सैटरडे को नहीं भेजना है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। वो भी 20 तारीख को 5 बजे से पहले अगर आपका एप्लीकेशन पहुँच जाता है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 10 सीनियर पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, यलहंका, बेंगलोर 560064, ये आपका पिन कोड है। इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को फिलअप करके सेंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करें तो लास्ट डेट की 20/2/2023 तक है, जो कि आपका 45 दिन तक आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पता चल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है, या फिर आपको टेंटेटिव के लिए बुलाएगा या फिर आपका मेडिकल के लिए बुलाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सभी सारे 45 दिन के अंदर पता चल जाएंगे। जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हुआ उसके 15 दिन के अंदर में आपका टेंटेटिव का डेट निकल जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मिनिमम 10% जो 50% होना चाहिए, उसके आधार पर ही आपका मोड ऑफ सिलेक्शन हो रहा है। बताना चाहूँगा जिन लोगों का अप्रेंटिसशिप का पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करके सेंड करें। जो कि वेबसाइट आपका ये है apprenticeship.gov.in है, इस पर आपको जाना है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप में जाना है और अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन पे जाना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दिया गया है कि आपका अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे ITI का कोई भी ट्रेड हो, SCVT से है तो आपका नॉट इंट्रे मतलब क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको जो आपने अप्लाई किया होगा वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए ये हमारा रहा पूरा कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो कि 9 बजे से आप शाम के 4:30 से 4:45 बजे तक कब कॉल करके पता कर सकते हैं कि आप कब से कब या क्या प्रोसेस है आपका। और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है RWF indianrailways.gov.in, उस पर जाके आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि क्या प्रॉब्लम है। या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।